अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिक टाटा यो प्राइवेट लिमिटेड में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू ब्लॉगिंग के मुतल्लिक है। हमने अभी तक ब्लॉगिंग के लिए डोमेन नेम परचेज़ करना, होस्टिंग परचेज़ करना, SSL इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, उसके बाद प्लगइन्स, थीम्स और टेम्पलेट इंस्टॉल करना, ये सब कुछ हम अपनी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। इससे आगे हम अभी ये देखेंगे कि इसके ऊपर हमने ब्लॉग कैसे लिखना है। यहाँ तक तो तमाम आपको ब्लॉगर सिखा देते हैं कि कैसे आपने वेबसाइट को इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस की, लेकिन इससे आगे आमतौर पे नहीं बताते। हमने ये ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप इसीलिए इसका नाम रखा है कि हम आपको शुरू से लेके आखिर तक तमाम स्टेप्स बताएं। अभी आपने ब्लॉगिंग के लिए एक वेबसाइट तो एक टेम्पलेट तो अपनी निच के अंदर सेलेक्ट कर लिया। निच कैसे सेलेक्ट करनी है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। थोड़ा सा आपको दोबारा उसी निच सिलेक्शन और प्लस टॉपिक सिलेक्शन कि आपने इस निच के अंदर अपने टॉपिक के अंदर कैसे सिलेक्ट करना है। google.com को आपने खोल के यहाँ पे आप अपने टॉपिक को लिखना है। सबसे पहले तो निच आप ये लिख सकते हैं कि टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये देखें, ये आपने सबसे पहले आपने इसको सर्च किया तो ये आपको टॉप इंडस्ट्रीज़ बता रहा है कि ये निच हैं, ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग लिखते हैं, जिसके ऊपर कारोबार होता है, ये टॉप के बिजनेसेस हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपको पसंद है एक टॉपिक इसमें से ले लें, ठीक है। माइक्रो निच के ऊपर लिखते हैं या मैक्रो निच पे। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो चूँकि हर घर के अंदर फर्नीचर यूज़ होता है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर फर्नीचर लिया है, ठीक है। आप यहाँ से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देख लें, एनर्जी है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर है, स्टार्टअप्स हैं, फाइनेंस है। जो आपको पसंद आता है आप एक टॉपिक को ले लें और उसके अंदर मज़ीद भी आप या जिसमें आपका नॉलेज है आप उस टॉपिक को ले लें। हेल्थ के अंदर भी मज़ीद आप नैरो निच करें तो ये बड़ी ब्रॉड निच है। आप ब्रॉड की बजाय नैरो निच को पकड़ें। ब्रॉड भी लेते हैं तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, और अगर आप हमसे डोमेन और होस्टिंग लेंगे तो हम आपको प्रीमियम थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करके देंगे और एनवाई भी साथ साथ करेंगे। पोस्ट और पेज के बारे में फ़र्क आपको बताया था कि पेजेस आपके 5 पेज होते हैं, एक दफ़ा आप इंस्टॉल कर लेते हैं। जिस तरह ये इसके पेज हैं, अबाउट अस, वी न्यू, कॉन्टैक्ट अस, ये आपने एक दफ़ा बना लिए तो बना लिए। अभी जो है हमने न्यूज़ या ब्लॉग का जो सेक्शन है उसको मेंटेन करना है, उसके लिए हमने पोस्ट लिखनी है। पोस्ट में पहले कैटेगरी आएगी कि आपने पहले अपनी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आप ये देखें कैटेगरीज़ हमने फर्नीचर की जो लिखी हैं वो कैसे लिखी हैं कैटेगरीज़ को। ये हमने मुख्तलिफ तरह डेकोरेशन, ऑब्जेक्ट, डिज़ाइन, कंट्रीब्यूशन, ये कहाँ से लिखे हैं, हमें कैसे पता कि क्या कैटेगरी होगी। उसके लिए आपने गूगल पर आना है। यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं टॉपिक्स, लेकिन गूगल इज़ द बेस्ट। ब्लॉगिंग के लिए गूगल यूज़ होता है। आप गूगल पे आएँ और उससे पूछें कि व्हाट डज़ द, आपने जो इंडस्ट्री ली है, इंक्लूड। मसलन मैं आपको कहता हूँ, इससे पूछता हूँ कि व्हाट डज़ द फर्नीचर इंडस्ट्री। इसको पता चल गया कि ये फर्नीचर, मैंने ये पहले लिखा था तो इसने वही मुझे बताया व्हाट डज़ द फर्नीचर इंडस्ट्री इंक्लूड, कि इस फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ होता है। तो उसने मुझे बताया डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेल्स ऑफ फंक्शन होते हैं, ऑब्जेक्ट डेकोरेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो आप ये हाउस होल्ड इक्विपमेंट और ये वो इस तरह की कैटेगरीज आप बना लेंगे, क्योंकि ये वो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं। स्लैग वो होती है जो आपके URL के अंदर शो होती है। ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, ऐड कैटेगरी करेंगे तो ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। फर्नीचर को मेन कैटेगरी रखता हूँ। ये वाली आम आपके अनकैटेगराइज शो हो रही होती है, जो मेन डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है ना, ये अनकैटेगराइज शो हो रही होती है। इसको मैंने फर्नीचर रख दिया है। आप भी अपनी जो निच के रिलेटेड है उसको रख दें, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के आप उसके बारे में बना सकते हैं, यानी जिस टॉपिक के ऊपर आपने बनाना है वो आपने उसकी कैटेगरी कर देनी है। इससे ये होगा कि आपकी अगर फ़र्ज़ किया 1000 आर्टिकल बने हैं तो आप अपनी हर कैटेगरी के अंदर 50-50, 100 आर्टिकल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से इसको मेंटेन करना है, कैटेगरी बना के एक सीक्वेंस वाइज चलना है। आपस में आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। जंबल आप नहीं करना, जो आर्टिकल आया लिखते गए इस तरह नहीं करना, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद आपने अभी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट कर ली, बना ली। अब आपने टॉपिक्स आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से भी आप कीवर्ड कहते हैं, वो जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो आपने वो कीवर्ड्स कैसे लेने हैं। मसलन ये आपने फर्नीचर लिखा है, आपने मेन कीवर्ड बिस पर आपका फर्नीचर है,
तो सबसे पहले तो आपका फर्नीचर ही एक मेन कीवर्ड है, इसके ऊपर आपने लिखना है। तो ये आपके कंपटीटर हैं, ये जिनके टॉप पे वेबसाइट्स आ रही हैं ये आपके कंपटीटर हैं। और ये देखिए मेरे पास तो ये 100 के करीब रिज़ल्ट आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं जबकि आपके पास सिर्फ 10 शो हो रहे होंगे? तो उसकी सेटिंग के लिए जाना पड़ता है। ये आपके पास क्विक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा गूगल में, इसको क्लिक करें, यहाँ पे सी मोर सर्च सेटिंग्स में जाएं। इसको आप जब मज़ीद सर्च सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ से ये आपको बताएगा कि रिज़ल्ट पर पेज कितने हैं। ये चूँकि मैंने नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा, ये देखें यहाँ से मैंने रीजन भी सिलेक्ट किया हुआ है कि कौन सा। हमारा बाई डिफ़ॉल्ट रीजन तो करंट रीजन हमारा पाकिस्तान है, तो आप ये भी रख सकते हैं। आप इसको सेव करें ज़रा, करंट रीजन को आप अपने जब पाकिस्तान रखेंगे तो उस वक्त रिज़ल्ट कुछ और आ रहे हैं 100, और जब आप इसको रीजन को चेंज करके यूएस या कोई और रख देते हैं तो उस वक्त आपके पास रिज़ल्ट और आते हैं। इस तरह से आप रीजन वाइज भी, अगर आपने यूके को टारगेट करना है, एक ही वर्ड है, कीवर्ड एक ही है फर्नीचर, लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर रैंक कर रही हैं। गूगल के सर्च इंजन डिफरेंट है, google.com जो है मेन है, लेकिन ये दिखाता हर एक को डिफरेंट है। अभी अगर यूएस के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अगर सर्च करता है तो उसको और रिज़ल्ट शो होगा टॉप की वेबसाइट्स का। पाकिस्तान में कोई यूज़ कर रहा है क्योंकि गूगल एल्गोरिथम देखता है कि यहाँ पे बिलफर्ज पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरवुड की कंपनी पाकिस्तान में है ही नहीं, ये पाकिस्तान में है, यूके में है ही नहीं, तो वो इंटरवुड को यूके में नहीं दिखाएगा, वो खाली पाकिस्तान में दिखाएगा टॉप के ऊपर। तो इस तरह से उसको पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट किस जगह पे रैंक करनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर है तो पाकिस्तान की वेबसाइट, और अगर आप लोकल कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप फिर लोकल ही को अपना सर्च इंजन रखें ताकि आपके पास जो है वो शो होता रहे। सबसे पहला आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया गूगल सर्च रिज़ल्ट के अंदर कि मैं ये कौन सा करूं। उसके बाद आप अपने जो सर्च रिज़ल्ट है यहाँ से आप इसको सेटिंग में जाएंगे, मोर सेटिंग को क्लिक करेंगे, और मोर सेटिंग के अंदर से ये देखें रिज़ल्ट पर पेज, ये पहले शो नहीं हो। जब मैंने यूएस रखा हुआ था तो उस वक्त ये शो नहीं कर रहा था, तो उसको अगर फ़र्ज़ ये शो नहीं करता तो आप इसको इधर ले आएँ। एक दफ़ा आप इसको आगे ले जाएं, ये देखें ये आपका पीछे आ जाएगा। अगर आप ये 10 पे होगा आपके पास, ये 10 की बजाय आप इसको 100 पे करें, 100 पे करेंगे तो फिर ये आपके पास 100 रिज़ल्ट शो करेगा, और नीचे आके आपने सेव कर देना है। करंट कंट्री जो है रीजन आपने सेलेक्ट कर देना है। मैं आमतौर पे यूएस रखता हूँ तो इसलिए मैं इसको दोबारा यूएस ही रख दूँगा, और यहाँ से फिर मैं इसको नीचे सेव कर दूँगा कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो यूएस के रिलेटेड शो करें। क्योंकि पाकिस्तान के रिज़ल्ट को शो करके आप अगर रैंक करवा भी लेते हैं तो अगर तो आपका बिज़नेस ही पाकिस्तान के अंदर फिर तो सही है, लेकिन अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस या यूके होनी चाहिए। यूएस ज़्यादा बड़ी मार्केट है इसलिए यूएस को रखते हैं। तो ये जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं ये यूएस के रिज़ल्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान के रिज़ल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें जो पहले जो टॉप साइट आ रही थी वो और थी, अब ये जो टॉप साइट है ये और है, ये यूएस में इसकी ये टॉप साइट है। ठीक है, अभी हमने इनको ये देखना है कि यार ये जो टॉप साइट्स आ रही हैं ये कौन से कीवर्ड यूज़ कर रही हैं जो ये फर्नीचर वर्ड के ऊपर टॉप पे आ रही है। तो मैं अब हर एक को एक एक करके कॉपी तो कर नहीं सकता कि यार ये भी कॉपी करूँ, ये भी कॉपी करूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है जिसे कहते हैं SEO मिनियन। ये आप SEO मिनियन को इंस्टॉल कर लें, और इसके अंदर एक जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे साइन अप करके अपनी, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे ये एनालाइज ऑन पेज SEO, ऑन पेज SEO मतलब ये जो आपने पेज खोला है इसकी SEO आपने करनी है। इसको आप एनालाइज ऑन पेज SEO करेंगे तो ये आपने जो पेज खुला हुआ है ना उसको अभी एनालाइज कर रहा है कि इस पेज के अंदर H1 टैग कितने हैं, H2 टैग कितने हैं, H3 टैग कितने हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक SEO के लिए। तो आप जो टॉप 100 आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपने क्योंकि सेटिंग के अंदर 100 किया है कि मुझे 100 रिज़ल्ट शो करो, तो ये वही 100 रिज़ल्ट जो हैं उस पूरे पेज को जो है एक दफ़ा क्रॉल कर रहा है SEO मिनियन, और क्रॉल करने के बाद आपको ये रिज़ल्ट बताएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो फिर हम उस रिज़ल्ट से वो यही जो ऊपर जो हेडिंग्स लिखी हुई है ना, इनको H3 हेडिंग कहते हैं, जो मेन अभी ये हेडिंग इसका कह रहा है। ये जो टूल है वैसे तो ये H1 हेडिंग है, लेकिन इसकी नज़र में ये H3 हेडिंग है। बहरहाल हम इसकी जो हेडिंग दे रहा है इनको हम इन सब हेडिंग्स को कॉपी करके अपने पास एक हम बनाएंगे गूगल डॉक्स की एक शीट, स्प्रेडशीट। तो sheet.google.com आप करेंगे तो आप स्प्रेडशीट पर चले जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे आप जाके अपने लिए टैब्स बनाएं। कंपटीटर का एक टैब बना लें कि मेरे कंपटीटर कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स की एक टैब बना लें। और मैंने ये H3 की टैग्स, ये मैंने सारे H3 टैग इसी से लिए हैं। ठीक है, अब लेते कैसे, यहाँ से ये इसकी ऑन पेज SEO को क्लिक करेंगे। यहाँ से ये देखें SEO मिनियन ऑन पेज SEO को इसने एनालाइज करके हमें दे दिया है। ये हमें बता रहा है कि ये जो पेज है 134 हेडिंग्स इसके अंदर शो हो रही हैं। ठीक है, हमने एक एक सारी करके देख भी सकते हैं और डाउनलोड का बटन भी दबा सकते हैं। यहाँ से हमने डाउनलोड का बटन दबाना है तो ये हमारे पास जो हेडिंग है ये सारी की सारी डाउनलोड हो जाएगी। शो इन फोल्डर करें तो आपके सामने ये रिज़ल्ट ये शो कर रहा है कि ये है। फाइल में गए, न्यू ओपन करनी है न्यू फाइल। हमने यहाँ से हमने न्यू फाइल को ओपन करना है और अपलोड करनी है। ये किस जगह पे है, तो आपने इस टैब में आना है अपलोड के अंदर। यहाँ से आप इसको ब्राउज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे आपने ये डाउनलोड किया, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी थी इनमें से, तो आपने वहाँ से उसको उसी फोल्डर में गए, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये जो है ये अभी फाइल जो है वहाँ पे ओपन हो रही है। ये आपके सामने वही फर्नीचर कीवर्ड की जो हेडिंग्स थी वो सारी की सारी आ गई। ये H1 हेडिंग किसी और को कह रहा है कि जो उसके रिज़ल्ट आ रहे थे उस पेज की, जो गूगल का रिज़ल्ट पेज है ना, उसमें H3 हेडिंग ये बता रहा है। यानी एक गूगल का जो पेज है ये एक्चुअली H3 हेडिंग नहीं है, ये एक्चुअली H1 हेडिंग है। ये उस वेबसाइट की H1 हेडिंग है, लेकिन गूगल सर्च रिज़ल्ट के अंदर जो पेज है उसके अंदर ये H3 हेडिंग शो हो रही है। क्योंकि SEO मिनियन ने उसको कॉपी किया है ना, तो ये आप H1 H2 को डिलीट करें। नीचे जो एक्स्ट्रा कुछ हेडिंग्स आ रही हैं ये वाली, इनको आप यहाँ से सर्च रिज़ल्ट के अंदर से लॉन्ग टेल कीवर्ड और ट्रेंडिंग कीवर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, पीपल में आल्सो आस्क रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है, यहाँ तक मोर रिज़ल्ट तक आपने ये सारे डिलीट कर देने हैं। ये आपने डिलीट कर दिए। अब आपके पास 103 के करीब हेडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ये जो 100 हेडिंग की बनती है, ये जितनी हेडिंग्स हैं इनको आप अपने कॉपी कर लें इधर से 1 से लेके इधर तक। ये तो वो हमने शीट खोली थी एक्सेल की, तो वो हमारे पास एक्सेल ओपन नहीं हो रहा। यहाँ से आप कट कर लें या कॉपी कर लें, और आपने जो एक्सेल की मेन शीट बनाई हुई है अपने बिज़नेस की वेबसाइट की, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट, उसके अंदर आप इसको यहाँ पर जाकर नीचे उसके पेस्ट कर लें। ये देखें ये उसके नीचे आ चुकी है। ये वाली जो लाइन है इसकी जगह पे आप अपना मेन कीवर्ड लिखते हैं कि आपका मेन कीवर्ड क्या था, जिसके अंदर आपने ये सब हेडिंग्स निकाली हैं। आपका मेन कीवर्ड है फर्नीचर, मेन कीवर्ड आपका फर्नीचर है। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट्स आ रही हैं वो इसके अंदर जितनी भी 100 वेबसाइट्स की जो टॉप पे आ रही हैं उनकी कौन कौन सी सब हेडिंग है, उनकी मेन हेडिंग क्या है, उनकी H3 टैग, ये H3 टैग नहीं है, आपको फिर बता दी ये H1 टैग है। आप बेशक इसको, ये पहले फर्नीचर स्टोर मैंने लिखा था उसके अंदर मुझे ये कीवर्ड मिले थे। ठीक है, फर्नीचर स्टोर के अंदर ये कीवर्ड्स हैं, फर्नीचर के अंदर ये कीवर्ड हैं। इस तरह से मैं इसके कीवर्ड्स को निकाल लेता हूँ। जब आपने मेन कीवर्ड्स को निकाल लिया तो आप जब फर्नीचर के ऊपर बनाएंगे इसके ऊपर आपने फिर आर्टिकल लिखने हैं, क्योंकि ये एक वो हेडिंग्स हैं जो कि गूगल ने जिनको टॉप पे लेके आ रहा है। आपने ये आपके कंपटीटर, आपने अपने टॉपिक के अंदर इनको बीट करना है। नेक्स्ट, अभी हमने जितने भी इस तरह की आपने जो कैटेगरीज बनाई हैं, इन सब कैटेगरीज़ की आपने फर्नीचर डिज़ाइंस, मसलन आपने फर्नीचर डिज़ाइन है, यहाँ पे आप इसको सही भी कर सकते हैं, खाली डिज़ाइन की बजाय FURNITURE फर्नीचर डिज़ाइंस। लेकिन जब आप स्लग में लिखेंगे तो डैश के साथ लिखेंगे TUR फर्नीचर डैश डिज़ाइंस। ठीक है, ये आपका वो है जो शो होता है, डिस्प्ले होता है, और ये वो है जो URL के अंदर आता है आपका। फर्नीचर डिज़ाइन में भी इस तरह आप एक एक करके हर एक के अंदर कैटेगरी के अंदर आप एक उसके कीवर्ड्स को अपने पास लिखते जाएं। उस कैटेगरी के अंदर आपने फर्नीचर कैटेगरी के ऊपर अंदर हमने 100 कीवर्ड निकाल लिए। अब कीवर्ड के आगे फिर आपने कीवर्ड्स तो आपके पास बहुत से होंगे, लेकिन आपने लिखना किस पे है, ये फिर अगला मरला आता है।
उसके लिए फिर हम चेक करते हैं कि किन कीवर्ड्स पे। अगर तो आप माइक्रो निच है, माइक्रो निच में तो आपको तमाम टॉपिक्स के ऊपर लिखना चाहिए, नहीं एक छोटा टॉपिक है। लेकिन अगर आपका कोई ब्रॉड टॉपिक है तो उसके अंदर फिर आपको सिलेक्टेड कीवर्ड्स के ऊपर लिखना पड़ता है, क्योंकि टॉपिक इतना वसी हो जाता है कि आप हर एक के ऊपर नहीं लिख सकते। आपने पहले कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है। जिन पे कंपटीशन लो होता है उसके ऊपर आपने ज़्यादा लिखना होता है, उसके लिए फिर आपको टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। पहले हम अभी कीवर्ड को फाइंड कैसे करते हैं ये देख लें। यहाँ पे आके आपने फर्नीचर सेलेक्ट किया, जब आप इसके ऊपर स्पेस देंगे तो ये देखें आपके सामने बहुत से और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे फर्नीचर के पीछे आप स्पेस देंगे तो फिर आपके पास ए लिखा आ फर्नीचर, तो ये इसने ए से जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आप इनको एक एक करके कॉपी कर सकते हैं। बी बॉक्स बिग लॉट्स फर्नीचर बेडरूम फर्नीचर, ये मेरे पास देखें साथ इसका वॉल्यूम और CPC भी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो टूल है SEO मिनियन वो किया हुआ है। सी क्या आया इसके अंदर, तो यहाँ से आप सी फॉर सिटी फर्नीचर, ये भी आपके पास कीवर्ड्स हैं। ये अपने पास फिर डी स्पेस फर्नीचर, ठीक है, ये वाले आप फर्नीचर के ये कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अपने एरिया के फर्नीचर, इस तरह से आप ये कीवर्ड्स बहुत से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएँ तो जो भी आप कीवर्ड फाइंड करते हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीचे रिलेटेड सर्चेस आ रही होती हैं, ये कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, इन रिलेटेड सर्चेस के बाद आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं ये भी आपको कीवर्ड दे रहा होता है जो SEO मिनियन है। ये हम नीचे आते जा रहे हैं और आपके पास कीवर्ड्स आते जा रहे हैं कि ये देखें ये सब आपके पास कीवर्ड्स की एक लंबी लिस्ट जो है ये आ चुकी है। ये साथ आंसर द पब्लिक एक और कीवर्ड फाइंडिंग के लिए टूल है, हम उसको भी यूज़ करते हैं। क्योंकि दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड जिससे आप कमर्शियल कीवर्ड जिनको कहा जाता है, वो कीवर्ड आप उनको आपने जो इंडस्ट्री है उसको जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो कमर्शियल है। और एक है इन्फॉर्मेटिव के लिए आमतौर पे आंसर द पब्लिक जो है ये बेस्ट है टूल है। तो ये आपको एक दिन में एक सर्च जो है वो फ्री देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर FURNITURE और इसको सर्च करेंगे कि ये हमें रिज़ल्ट बताए। तो ये क्योंकि मैंने एक रिज़ल्ट आज की सर्च कर चुका हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि अभी आप इसको दोबारा से रजिस्टर करें। तो इसको दोबारा लेने का एक तरीका ये है कि आप एक कोई भी ऐसी जो एक्सटेंशन जो आपकी IP को चेंज करती है, आप IP चेंज करेंगे, उसके बाद जब आप दोबारा सर्च करेंगे तो वो आपको नई IP से न्यू सर्च दे देगा। इसके अंदर मैंने आके यहाँ पे उस पासवर्ड को पेस्ट करके इसको लॉगिन कर दिया। अब जो ही मैंने लॉगिन किया, ऑस्ट्रेलिया को मैं लॉगिन करता हूँ, ये कह रहा है कनेक्टेड। तो मैं अभी इसको दोबारा देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आंसर द पब्लिक को खोलता हूँ तो अभी ये न्यू IP से ओपन हो रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया का IP है। तो अभी आंसर द पब्लिक मुझे कहेगा, अभी मैं इससे पूछता हूँ मुझे फर्नीचर का, देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया को लिया है। बिल फर्ज मैं यूनाइटेड स्टेट्स के कीवर्ड्स को लेना चाहता हूँ या पाकिस्तान के लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कंट्री चेंज कर सकता हूँ, कि यूनाइटेड स्टेट्स कर सकता हूँ। तो मैं फ़र्नीचर को सर्च करूँगा इसके अंदर कि फ़र्नीचर के हवाले से US के अंदर कौन कौन सी सर्चेज़ हो रही हैं। तो ये इसने उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी CPC और ये सब चीज़ें उसकी वो बता रहा है, इमेज भी दे रहा है और प्लस आपको जब डाटा को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाटा भी आ रहा है। अभी मैं अगर इसी IP से दोबारा लिंक क्लिक कोई और लफ्ज़ फाइंड करूँगा तो ये मुझे नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से भी मैंने इन सब कीवर्ड्स को कॉपी करना है, जितने भी कीवर्ड्स हैं ये देखें। ठीक है, यहाँ से आपने उसको सारे को कॉपी कर लेंगे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। अभी इसके अंदर ये साथ CPC और दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं, उनको मैं बताता हूँ कैसे आपने ख़त्म करना है। जहाँ तक हम इन सारे को कॉपी करके इस सारे के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एक ये टूल है, ये सॉफ्टवेयर है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसको यूज़ कर किया करें। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का जो फ़ायदा है वो ये है, मसलन ये है कि आप चाहते हैं कि यार सिर्फ ये जो डैश जहाँ लिखी हुई है ना ये ख़त्म हो जाए, Ctrl+C फाइंड ऑल करेंगे तो जितनी भी ये डैश लिखी है सारी भी सब इसने सेलेक्ट कर लिया है। यूँ करके आप इसको यूँ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह
जो भी आप कोई एक लफ्ज़ अगर ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपग्रेड टू अनलॉक, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल सी फाइंड, कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल F दबाया, फाइंड ऑल पर क्लिक किया, तो जहाँ जहाँ ये अपग्रेड टू अनलॉक लिखा हुआ था सब के सब डिलीट हो गए। ठीक है, इसका फ़ायदा थोड़ा सा ये आपको सफाई करने के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मसलन मैं अप्रैल को देखें, ये अप्रैल करता हूँ, कंट्रोल सी फाइंड ऑल, कि अप्रैल जहाँ जहाँ लिखा है वो सबको फाइंड कर लो। इसने सबको फाइंड कर लिया। अब शिफ्ट का बटन दबा के मैंने एंड दबाया, शिफ्ट दबा के एंड, तो अब ये पूरी लाइन इसने सेलेक्ट कर लिया। और इसको मैंने अभी डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर लिया। अब जितने भी अप्रैल थे वो सब ख़त्म हो गए। इस तरह मैं मई को करता हूँ, इस तरह सारे के सारे इसने फालतू जितने भी थे वो डिलीट कर दिए। उसके अलावा ये छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जहाँ जहाँ आ रही है, इस सब को हम करेंगे सी फाइंड ऑल। ये ब्रैकेट जहाँ जहाँ आ रही है सब ब्रैकेट्स को उसने कॉपी कर लिया, शिफ्ट दबा के एंड किया, पूरी लो उसने सेलेक्ट कर ली, ये और ये। जब देखें अब काफ़ी हद तक इसने उसको सफाई कर ली है। ये भी हमारे पास कीवर्ड जो है वो साफ़ आ रहे हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि अब एक एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उनको आप यहाँ से यूँ करके डिलीट ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं जो एक एक वर्ड है उनको भी ख़त्म करूँगा। कंट्रोल का बटन दबा के कीवर्ड्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल F, फाइंड ऑल। ये अब मुझे एक एक की तरफ ये ज़्यादा वर्ड्स को, व्यू इमेज को, सी फाइंड ऑल, CF फाइंड ऑल। ठीक है, यू को अभी डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब ये डॉलर का, अब ये T आ रहा है। इस तरह मैं इसका तो डॉलर जहाँ जहाँ लिखा हुआ है सी फाइंड ऑल, तो शिफ्ट दबा के एंड किया और ये इसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह मिलियन जहाँ लिखा हुआ है, जब मिलियन जो है फाइंड ऑल, अब ये मिलियन नहीं, ये M को नहीं करना क्योंकि ये फिर बाकी M's को भी डिलीट कर रहा है। ऐसा लफ्ज़ जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, अब K को करेंगे तो वो बाकियों को भी कर देगा, इसलिए K को हम नहीं छेड़ सकते, Q को नहीं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि वर्डिंग के बीच में यूज़ हो रहे हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते। तो ये है तरीका आंसर द पब्लिक से फ्री कीवर्ड निकालने का। जो आज मैंने आपको टूल बताया है SEO मिनियन है। ठीक है, जो आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी पेज से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन ये इन सब की सफाई जो है ये इससे हो चुकी है। एक आपने फर्नीचर के वर्ड से ये सब कीवर्ड्स जो हैं, इन सब कीवर्ड्स को आप यहाँ से कॉपी करें, इनको कट करें और अपनी जो आपकी एक्सेल की शीट है फर्नीचर वाली उसमें जाएं, कीवर्ड्स का टैब खोलें और उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कहाँ से आपने लिए आंसर द पब्लिक, ताकि आपको याद रहे कि ये आंसर द पब्लिक के। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको मेन कीवर्ड लिख सकते हैं। मेन कीवर्ड, ये आपने जो भी मेन कीवर्ड लेना है वो आपकी कैटेगरी का मेन कीवर्ड होगा। उसके बाद ये आपकी कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चन, ये आपके इंफॉर्मेटिव या कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल में और इंफॉर्मेटिव के अंदर ये आमतौर पर जो वर्सेस वाले होते हैं ना, ये कमर्शियल कीवर्ड होते हैं। फर्नीचर वर्सेस टेक्सचर, फर्नीचर वर्सेस फर्नीचर सिस्टम, रिविट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये आपके कमर्शियल में आ जाते हैं। और जिस तरह जो क्वेश्चन टाइप होते हैं जिसमें कहा जाता है कि विल फर्नीचर प्राइस गो डाउन, विल फर्नीचर स्टोर नेगोशिएट प्राइस, ये वाले जो हैं ये आपके इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड हैं लोगों की हेल्प के लिए। तो इस तरह आपने हर की ये तमाम कीवर्ड्स जितने निकल रहे हैं इनके ऊपर आपने बाद में आर्टिकल लिखने हैं, और ये कैसे लिखने हैं इसको भी बताएंगे। एक और आज मैंने आपको गूगल से निकालने का तरीका, आंसर द पब्लिक से निकालने का, कीवर्ड निकालने का तरीका बता दिया। और भी आपने जो तीसरा तरीका है वो आपको चैट GPT, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, उसने न्यू GPT-4 भी लॉन्च कर दिया है। आज 15 मार्च है और 15 मार्च को GPT-4 OpenAI के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। chat.openai.com/chat, तो ये पेड फीचर है GPT-4 का। GPT 3.5 ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा और पेड $20 का तकरीबन ये मिल रहा है।
यहाँ से देखें कीवर्ड स्ट्रेटजी, ये एक API, एक आपने क्रोम एक्सटेंशन है वो है AIPRM, ये आपने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और अपने चैट GPT में आना है और चैट GPT के अंदर आपके ये देखिए क्रोम एक्सटेंशन, उस पर कीवर्ड स्ट्रेटजी, इसको क्लिक करें आप कीवर्ड स्ट्रेटजी और अपना जो मेन कीवर्ड है वो उसमें ऐड करें, वो है FURNITURE फर्नीचर। ठीक है, इसको क्लिक कर दें। अब ये आपकी मेन कीवर्ड स्ट्रेटजी के अंदर कीवर्ड क्लस्टर ये आपके टेबल बना के दे रहा है आपको कि आप इस तरह का टेबल अपने पास रखें कि आपका कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी उसकी, क्योंकि जब आपने आर्टिकल बनाना है किसी एक टॉपिक के, वहाँ पर तो ये था कि आपको सिर्फ कीवर्ड फाइंड हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, आपको सिर्फ कीवर्ड बता रहा था कि मेन कीवर्ड ये है। अब आपको जो चैट GPT है वो कीवर्ड्स दे रहा है जो कि इसको कहते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट देने के लिए हमने जो AIPRM वाला जो एक्सटेंशन है वो की है और उसके अंदर हमने जाके कीवर्ड्स का खाली फाइंड किया कि हमें कीवर्ड क्लस्टर, एक पूरा कीवर्ड का पैटर्न बना के दो कि मैं किस तरह से इस फर्नीचर वर्ड के ऊपर क्या क्या कुछ लिखूं। तो उसने जो है ये लिखना शुरू कर दिया है कि ये है। तो ये आपके तमाम कीवर्ड्स की, यहाँ से भी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं, टाइटल निकाल सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। सर्चर इंटेंट बता रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है या ट्रांजैक्शन है या इन्फॉर्मेटिव है, कमर्शियल है, किस चीज़ के ऊपर आप ये आर्टिकल है। तो इसलिए ये भी अभी चैट GPT जो है ये बहुत हेल्पफुल हो चुका है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको अपनी ब्लॉगिंग के अंदर कीवर्ड निकालने के लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए। आपने इसको अपने हेल्पिंग टूल की मदद से लेना है, सब कुछ इसको नहीं छोड़ना कि ये सब कुछ करता रहे। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपनी हेल्प के लिए, इसने निकाल के दे दी है, इसको कॉपी करें सबको, कीवर्ड क्लस्टर को। आपको और चाहिए तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड मोर। आपने इसको प्लीज़ प्रोवाइड मोर कह दिया कि भाई मुझे और भी प्रोवाइड करो, तो ये आपको और प्रोवाइड करता रहें, तो करना शुरू करें। जब तक आपको जितने चाहिए इसको प्लीज़ प्रोवाइड मोर करते रहें। तो आपको जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर आपको जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड या इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड ये देना शुरू कर देगा। और इसको दोबारा अपने इसमें आए, यहाँ पर एक अपनी टैब खोलें शीट के अंदर, यहाँ पे लिख दें कि चैट GPT कीवर्ड्स। ठीक है, चैट GPT ने जो कीवर्ड दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये वाले कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्लस्टर आपका ये होगा जो मेन कीवर्ड लिविंग, ये देखें ये आपकी कैटेगरीज है। जो कीवर्ड क्लस्टर है लिविंग रूम फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर, डाइनिंग रूम फर्नीचर, ये आपके जो है। और इसके बाद फिर कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड जिसके ऊपर आपने ये लिखना है, ये भी आपको बता रहा है। इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशनल है, कौन सा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए। टाइटल आपने क्या रखना है, ये वो टाइटल्स हैं होंगे जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ये आपकी SEO के अंदर जब आप लिखेंगे वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का एक जो मेन भाई क्या फोकस क्या है इसका, वो होगा ये। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से अपने पास लिस्ट बना देनी है मुकम्मल चैट GPT की भी, जितने आपके जो से कीवर्ड्स हैं वो, और गूगल से भी, ओपन आंसर द पब्लिक से भी। ये मुख्तलिफ टूल हैं और भी बहुत से टूल हैं, लेकिन हर एक टूल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो काम करें जो आपको बेहतर रिज़ल्ट दे। ये जो है यहाँ तक, ये हम मज़ीद भी कॉपी कर लेते हैं, इसने मज़ीद रिज़ल्ट भी हमें दे दिए। नीचे से आके यहाँ तक इसको कॉपी किया और अपने इसके अंदर इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें आपके पास एक नई लिस्ट आना शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, अपनी कैटेगरीज निकाल सकते हैं। अब लिविंग रूम फर्नीचर है, ये आपकी एक कैटेगरी बन सकती है, लिविंग रूम फर्नीचर। ठीक है, अपनी कैटेगरीज में आके अपनी कैटेगरी ऐड करें जो, और लिविंग रूम फर्नीचर के ऊपर जो से आपके, ये देखें इसको आप लिविंग रूम डैश फर्नीचर, इसमें डैश डैश लाजमी से लग कर डालनी है। मेन आपने को अगर कोई कीवर्ड लिखना है तो चलें जी, अब मेन हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर हमने लिविंग रूम फर्नीचर को ऐड कर दिया है और इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया, क्लिक कर दिया। तो अब ये जो लिविंग रूम फर्नीचर है ये किसके अंदर जाएगा, इस मेन कैटेगरी फर्नीचर के अंडर जाएगा।
इसी तरह आप किसी जो पहले की कैटेगरी बनी है उसको भी आप किसी दूसरी कैटेगरी के अंडर लेके आ सकते हैं। ये पहले आपने एक पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाना है कि मैंने वेबसाइट को कैसे बनाना है। उसके बाद फिर आपने के पास ये टॉपिक्स आ गए हैं कि ये आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने लिखना है। आज हमने जो चीज़ सीख ली वो ये कि आपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, अपनी कैटेगरी कैसे बनानी है, अपनी एक वेबसाइट की हायरार्की को कैसे इस्टेब्लिश करना है वेबसाइट का। इसके बाद अभी अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे कि आपने आर्टिकल कैसे लिखने हैं। आर्टिकल मतलब आपने ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है। ये कैटेगरी आपने बना ली। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है। चैट जीपीटी के हम साथ साथ इसके इस्तेमालात आपको बताते रहेंगे कि ये कैसे, और चैट जीपीटी 4 में और चैट जीपीटी 3.5 के अंदर क्या डिफरेंस है। 3.5 डिफ़ॉल्ट है, लेगेसी ये पेड था, और आज से ये जीपीटी 4 जो है ये लॉन्च हो चुका है। अभी इसके अंदर आप देखें ह्यूमन रिटन आर्टिकल, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे कि आपने इन सब प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ करना है और अपने आर्टिकल को ख़ुद आपने कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।